नमस्ते दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ नंबर 3 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो हमने इसके पहले किया है 63 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था उसमें से 31 क्वेश्चन हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चन हैं उसे आज हम करेंगे। ये क्लास आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आरओ जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, टीआरई 4, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, टीट्रिपलएसबी इन सारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बिहार का जो एस्टेट है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो अरस्तु का जो उपेक्षा करने वाला विचारक था क्वेश्चन नंबर 32 में, इसका था करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स पहला जो था आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने अरस्तु की आलोचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज, पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की जो है वो बुक वो है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स। आगे देखते हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बुक वो है रूसो की, ये बुक जो है रूसो की है। ये द रिपब्लिक और लॉज ये जो है ये प्लेटो की है, ये बुक प्लेटो की है ये दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? थॉमस सेलिंग, थॉमस पोग्गे, थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली। यहाँ पे होगा निकोलस मैकियावेली। तो लेवियाथन के जो हैं वो हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की की है, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली की है, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम है, सर्वसत्तावादी हीगल और बेरी हार्डी हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आप देखना, फोकस करना, यहाँ पे मिलान गलत ये वाला ऑप्शन देखना आप, यानी कि राज्य की बहुलवादी अवधारणा जो है ये करेक्ट है, ये आंसर नहीं है। फिर राज्य की शक्ति अवधारणा मैकियावेली से रिलेटेड है, ये भी सही है। सर्वशक्तिवादी हीगल, बेरी हार्डी, ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत है वो है अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। तो जो अराजकतावादी थे वो मार्क्स और बेंथम नहीं, गार्डविन और प्रोधा थे। कौन थे? गार्डविन और ये नहीं होगा प्रोधा, प्रोधा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही गलत था। और अगर इसमें अराजकतावादी देखा जाए तो गार्डविन और प्रोधा थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? लेनिन से, स्टालिन से, माओ से, टीटो से। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? स्टालिन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो मार्टिन हेडेगर ने, जॉर्जेस सोरेल ने, अल्फ्रेड रोक्को ने, रुडोल्फ जेलेन ने। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा अल्फ्रेड रोक्को ने। अल्फ्रेड रोक्को जो थे वो फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन किए थे। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड रोक्को। आगे देखते हैं उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साधन है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है और न साध्य है। तो इसका जो 38 का हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। इसका जो उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति था, ये जो उदारवादी थे इनका मूल आधार व्यक्ति था और वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते रहे। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और राज्य तो साधन मात्र है, उनका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो 39 का जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, उदारवाद का जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यही लॉक जो थे उदारवाद के साथ साथ व्यक्तिवाद के भी जनक थे। मानव विवेक में आस्था रखते थे,
लॉक जो थे, यहाँ तक कि मानव को सद्गुणी प्राणी भी मानते थे। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार लॉक ने दिया था, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सौंपा था। किसको किसको? जीवन, जीवन, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और संपत्ति, संपत्ति को लॉक ने। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविज़न एवं रेडियो। तो इसमें से जो है वो नहीं है, यानी कि जनमत संग्रह का अभिकरण नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? विधायिका, संविधान, उच्चतम न्यायालय, सरकार। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा संविधान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ए लोकतंत्र, बी अधिनायकवाद, सी राजतंत्र, डी वर्गतंत्र। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा लोकतंत्र। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 30C का जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा मंत्रिय परिषद में। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसके आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री का 74। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन पर, शक्ति पृथक्करण पर, शक्ति सम्मिलन पर, शक्ति संतुलन पर। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शक्ति पृथक्करण पे। आगे देखते हैं, जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? ऑप्शन ए अंग्रेजी से, ऑप्शन ए अंग्रेजी से, ऑप्शन बी लैटिन से, ऑप्शन सी बी फ्रांसीसी से, ऑप्शन डी हिंदी से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा लैटिन भाषा से। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बोंदा। आगे देखते हैं, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बार्गर का, ऑप्शन बी ब्राइस का, ऑप्शन सी डुवर्जर का, ऑप्शन डी थॉमस हेयर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्कर का। ये बार्कर का नाम जो है अर्नेस्ट बार्कर है। व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को राज्य की इकाई माना है। यही कारण है कि इनके अनुसार व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य हो गया। बार्कर व्यक्ति से ज़्यादा समुदाय पे फोकस करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है J.S. मिल ने, T.H. ग्रीन ने, G.D.H. कोल ने, H.J. लॉस्की ने। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा H.J. लॉस्की ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यह किसने कहा यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? T.H. ग्रीन, लॉस्की, बार्कर, लॉर्ड ब्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर। आगे देखते हैं, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए बुसाके, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बोसांके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे
अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी माइकल सैंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अ थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो होगा वो हो जाएगा हमारा जॉन रॉल्स, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो राज्य की स्थापना जो है वो ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत में, ऑप्शन बी दैवीय सिद्धांत से, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, ऑप्शन डी इनमें किसी से नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। ये जो सामाजिक समझौता था ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था थी, जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है यह किसने कहा था? तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है यह प्लेटो ने कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? जॉन रॉल्स ने, रॉबर्ट नॉजिक ने, मैकफर्सन ने, स्टीफन ने। यहाँ कुछ गलत दिया हुआ है स्टीफन ने। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक ने रात्रि प्रहरी का वो किया है, रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्रि की चौकीदारी वाली निगरानी रखने की है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो आया था 1974 में, ये बुक आया था, में इसी यूटोपिया में न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है, इसीलिए नॉजिक को अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी हीगल। तो इसका 55 का करेक्ट आंसर होगा जो होगा वो अरस्तु होगा। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि ये अरस्तु करेक्ट हो जाएंगे, कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जाता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता पहले आती है उसके बाद अंग आती है, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, राज्य के सावयवी सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक हैं मार्क्स और एंजिल, हाब्स और लॉक, रूसो और ग्रामसी, बर्नसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड स्टन को, लैरी डायमंड को, विल किमलिका को, हेनरी किसिंजर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड स्टन को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी मिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैकाइवर है, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता। द मॉडर्न स्टेट जो ये बुक है ये 1926 में आया था ये बुक। आगे देखते हैं, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी जो है अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हैं वो माने जाते हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक
जागरण का, जनसंचार की भूमिका का, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, आवधिक चुनाव का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का वो हमारा हो जाएगा जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक हैं एप्टर स्टन, लियो स्ट्रॉस और कोबा अल्फ्रेड काबन। तो इसके जो करेक्ट आंसर है उसका जो कोबा अल्फ्रेड काबन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो शासन का जो प्रकार है वो विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। ऑप्शन ए अध्यक्षीय सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी एकात्मक सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय सरकार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।